नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, छात्रों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण सीमित होता है। तो ये माप तक सीमित होता है। छात्रों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण है वो सीमित होता है, माप तक सीमित होता है। मूल्यांकन है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। तो ईंधन को मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। मनो ऊर्जा का भंडार किसको कहते हैं? ईंधन को मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है? तो अभिवर्ती मापनी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। साक्षात्कार है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। रुचि सूची है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि साक्षात्कार है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। माइल ग्रंथ की रचना किसने की? माइल ग्रंथ की रचना रूसो के द्वारा की गई है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो जीन पियाजे है वो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है। कौन? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कहा जाता है। बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? जीन पियाजे के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बाल चिंतन की भाषा नामक ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडोलॉजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? तो स्टैनले हॉल के द्वारा आरंभ की गई है। अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका थी पेडोलॉजिकल सेमिनरी किसने प्रारंभ की? स्टैनले हॉल के द्वारा प्रारंभ की गई है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचयिता कौन है? तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है वो गिलफोर्ड है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? गिलफोर्ड है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई थी आत्मा का विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? देखिए, नवीनता है, मौलिकता है, सौंदर्य बोध, ये तो है सृजनात्मकता की विशेषता। सहानुभूति है वो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है? तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार का संशोधन। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार का संशोधन है। विकास में शामिल है परिपक्वता और अधिगम शामिल है। विकास में परिपक्वता और अधिगम को शामिल किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है? तो छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड का क्या है? छात्र की आवश्यकता भी है, समाज की आवश्यकता भी है, विषय वस्तु की प्रकृति भी है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक कौन सी है? मूल्यांकन के लिए निरीक्षण व साक्षात्कार को भी अपनाया जा सकता है, पड़ताल सूची व प्रश्नावली को भी अपनाया जा सकता है, संचित अभिलेख व सामयिक जांच को भी अपनाया जा सकता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली
तकनीक कौन कौन सी है? तो निरीक्षण व साक्षात्कार है, पड़ताल सूची व प्रश्नावली है, संचित अभिलेख व सामयिक जांच है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो अंक गणित है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो अंक गणित होती है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन की कार्य हेतु अंक गणित आवश्यक है, मजदूरी व व्यवसाय के लिए भी आवश्यक है, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी अंक गणित आवश्यक है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्यों में इसका उपयोग है, मजदूरी व्यवसाय हेतु भी किया जाता है, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी अंक गणित की आवश्यकता होती है। बीज गणित शिक्षण में होना चाहिए। तो बीज गणित शिक्षण में कल्पना शक्ति होनी चाहिए। बीज गणित शिक्षण में कल्पना शक्ति होनी चाहिए। गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में से सहयोग करता है। तो समस्या के हल की समझ को बढ़ाने में, गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है। तो समस्या के हल की समझ बढ़ाने में सहयोग करता है।